हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बहुत ही प्लांट ब्रीडिंग का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है प्लांट इडियोटाइप, या जिसको हम आइडियल प्लांट टाइप बोलते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो एक प्लांट ब्रीडिंग का प्लांट इडियोटाइप, जिसको हम आइडियल टाइप बोलते हैं, यह डोनाल्ड ने 1968 में कंसेप्ट दिया था। होता यह है कि हम एनवायरनमेंट के अनुसार प्लांट्स को डेवलप करते हैं या उसमें चेंजेस करते हैं। नो, व्हाट इज़ अ प्लांट इडियोटाइप? A biological model which is expected to perform or behave in a predictable manner within a defined environment। यानी कि एनवायरनमेंट जैसे जैसे बदलता है उस तरह से हम प्लांट्स को भी उस एनवायरनमेंट को रेजिस्टेंस करे या उस एनवायरनमेंट में अच्छा परफॉर्म करे, उस तरह से बदलते हैं। अलग अलग क्रॉप में अलग अलग साइंटिस्ट ने प्लांट इडियोटाइप्स दिए हैं, मॉडल दिए हैं। व्हीट में डोनाल्ड ने दिया, राइस में जेनिंग ने दिया, बार्ले में रैमसन ने दिया, कॉटन में सिंह और नारायणा, मेज में मॉक एंड पियर्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, टर्म किसने दी, व्हाट इज इडियोटाइप, और कौन से साइंटिस्ट ने कौन से क्रॉप में इडियोटाइप का कंसेप्ट दिया। अब स्टेप्स इन इडियोटाइप ब्रीडिंग। तो पहला स्टेप होता है डेवलपमेंट ऑफ स्टेप, यानी कि हमें मॉडल किस तरह से बनाना है वो पहले हमें मॉडल क्रिएट करना है। उसके बाद उस मॉडल को बनाने के लिए मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे हम वो मॉडल या हम नया प्लांट जो आपका एक्सपेक्टेड है उस तरह का डेवलप करें। थर्ड स्टेप होता है कि सभी कैरेक्टर्स, जितने भी मटेरियल आपने सेलेक्ट किया है उसमें से सभी कैरेक्टर्स आपको एक प्लांट में लाना है, और जो आपने थिंकिंग किया था, आपने जो मॉडल एक्सपेक्ट किया था प्लांट का, उस तरह से फोर्थ स्टेप है आपका मॉडल बन जाएगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। समझ लीजिए कि व्हीट में हीट टॉलरेंस नहीं है, यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो यील्ड आपका घटता है। तो आप अब नया प्लांट बनाएंगे जिसमें हीट टॉलरेंस होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जो यील्ड भी देता है और हीट में भी परफॉर्म करता है। तो इस तरह से हम नए चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए नए नए प्लांट डेवलप करते हैं। जैसे फोटो इनसेंसिटिव प्लांट हम डेवलप करते हैं, थर्मो इनसेंसिटिव प्लांट डेवलप करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने डॉर्फ वैरायटीज़ रिलीज़ की, वो भी नया प्लांट टाइप ही था, उसको भी हम इडियोटाइप बोल सकते हैं। टिलरिंग हम इंक्रीज करते हैं। तो जो जो हम कैरेक्टर्स चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द नीड, दैट इज कॉल्ड एज प्लांट इडियोटाइप। इडियोटाइप के प्रकार अलग अलग होते हैं। मार्केट इडियोटाइप होता है, क्लाइमेट इडियोटाइप होता है, कंपटीशन इडियोटाइप होता है, डिसीज इडियोटाइप हो सकता है, स्ट्रेस इडियोटाइप हो सकता है। तो अलग अलग टाइप्स के इडियोटाइप है। आप किस एनवायरनमेंट के लिए या किस चीज़ के लिए आप उसको डेवलप कर रहे हैं। अब कुछ क्रॉप्स के मैं इडियोटाइप्स आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे व्हीट का है, शॉर्ट स्ट्रॉन्ग स्टेम, इरेक्ट लीव्स, फ्यू स्मॉल लीव्स, लार्ज ईयर, सिंगल कम होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ ऑन्स ज़रूरी है, क्योंकि ऑन्स कम से कम 10% क्या करते हैं, जो सीड ग्रेन है उसका फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये राइस का इडियोटाइप है। हाइट 100 सेंटीमीटर, ग्रेट कम डायमीटर होनी चाहिए, हाई टिलर कैपेसिटी होनी चाहिए, इसका हार्वेस्ट इंडेक्स 55% होना चाहिए, और लोअर रिलेटिव इंटरनोड इलोंगेशन, क्योंकि हाइट कम होने के लिए इंटरनोड का डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो ये आपका राइस का इडियोटाइप है। मेज स्टप्पी वर्टिकल ओरिएंटेड लीव्स होनी चाहिए, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए, स्मॉल टैसल होना चाहिए, देन कोल्ड टॉलरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रॉपिकल का क्रॉप है। तो इस तरह से अलग अलग क्रॉप्स के इडियोटाइप होते हैं। उसकी एक कंसेप्ट होती है कि प्लांट अगर आप डेवलप करोगे, वैरायटी होगी, तो उसमें ये कैरेक्टर होने ज़रूरी है। अब कॉटन ये इरिगेटेड का है, तो इसमें 120 सेंटीमीटर तक हाइट होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट और सिम्पोडियम प्लांट हैबिट, शॉर्ट ड्यूरेशनल, रिस्पॉन्सिव टू हाई फर्टिलाइजर डोज। ये इस तरह से अलग अलग तरह के क्या होते हैं